या 10। चलो सर, बरनाला पहुंचे हो, तो हाल चाल जाना है अपने सफाई कर्मचारियों को, कैसे देखते हैं? देखो अभी जो हालात बरनाला में है, जहाँ पंजाब में है, जो सफाई कर्मचारियों के साथ पंजाब सरकार, भगवंत मान तो छोड़ो, वो तो मतलब एक मेरी समझे एक पपेट है, एक बगैर हड्डी के पंजाबी होता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा सीएम है जिसके बैकबोन है ही नहीं है। ये केजरीवाल के कहने पे, और जो इनका मंत्री है लोकल बॉडीज का हरजोत बैंस, जिस बेरहमी से सफाई कर्मचारियों को, वाल्मीकि समाज को जिस तरीके से पीटा है, जितने मैंने अपने जीवन में, जो बाकी लोग भी हमारे बीजेपी के सारी लीडरशिप बैठी है, किसी ने ये दरिंदगी नहीं देखी। मैं अभी भी सरकार से कह रहा हूं, आप इसे संभाल लीजिए, मौका नहीं। यहां पे हर स्टेट से जत्थेबंदियां आने लगी हैं, हर से समाज सेवी से अलावा संत महापुरुष पहुंचने लग गए हैं जो भगवान वाल्मीकि जी को मानते हैं। बहुत बड़ी यहाँ पे मारपीट हुई है, वो भी महिलाओं के साथ, वो भी बुजुर्ग लेडीज, ओल्ड एज, और सामने डीएसपी, इंस्पेक्टर, पता नहीं कौन कौन से महकमे के लोगों ने सिर में उनके रोड़े मार के, डंडे मार के, सिर फटा हुआ है, खून चल रहा है, और फिर उनको कह रहे हैं भी आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आप पक्का होने की बात कर रहे हैं, ये पक्की मोहर लग गई आपके बॉडीज पे। आज सारा एससी समाज, वाल्मीकि समाज, किसी से बात कर लो, सारे पंजाब में धरने लगे हुए हैं। वो सोच रहा है भी यहाँ बरनाला में एक महिला, एक माँ के डंडे नहीं पड़े। वो सोच रहे हैं भी दर्द हमारे सबके शरीरों में, हर बॉडी पे हो रहा है। और जिस तरीके से भाई आपने एक ड्रामा करके इतने दिनों के बाद, ये आपको पता था भी बात बढ़ रही है, डीएसपी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन क्या होती है? कुछ भी नहीं। और उसने जिस तरीके से इनको मारा है, और वीडियोस हैं भी घर से निकाल, धर्मशाला से निकाल निकाल के, बाहर नहीं, तो फिर 307 बनती है कि नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर। और दूसरी तरफ ये कहा है भी आप सफाई कर्मचारी हो, अभी बनाते हैं आपको पक्की मोहर लगाते हो, जो अपने आप को आप समझते हो। तो ये लोग एससी कमीशन, ऑल इंडिया का एससी कमीशन, उसे भी रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इन पे एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, डिसमिस होने चाहिए। और दूसरी बात, जो ये सफाई कर्मचारी काम करते हैं ना, वो हमारे वाले तो सब काम ये कर सकते हैं, तो लेकिन जो सफाई कर्मचारी काम कर सकते हैं वो हमसे कोई नहीं कर सकता। जब सब सो रहे होते हैं और हर गलियों में सुबह उठने से पहले सफाई करके चमका के देते हैं, आप घर में कोई खुशी हो, गमी हो, उधर ढोल नगारे बज रहे हों, तो ये बेचारे वहाँ की फेंकी हुई कूड़ा, प्लेटें, वो सब उठा रहे होते हैं। तो आज हॉस्पिटल में देखो तो सही किस तरीके से भरी पड़ी हैं मेरी माएँ, और किसी की रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पे जानबूझ के मशीनें बंद कर दी एक्सरा, वो भी बेचारी बाहर जा जा कहीं एक्सरे करवा रहे हैं। और आज तक कोई पुलिस वाला, मैं इसीलिए बैठा हूं, एसएसपी को फोन कर रहे हैं, डीआईजी को ढूंढ रहे हैं, डीजीपी से बात करना चाह रहे हैं, कोई पुलिस वाला आज तक, 4 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए, अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई। और बीजेपी डट के इनके साथ खड़ी है, और हमारे सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है। आगे जो भी ये कॉल देंगे उसके साथ हैं, चाहे पंजाब बंद करने की कॉल हो, चाहे इनको पक्के करने की कॉल हो, चाहे डीएसपी को डिसमिस करने की, और उसको तो आदेश ऊपर से आए हुए हैं। और हम तो सीधा डिमांड, अगर आप नीट एग्जाम के लिए आप सब डिमांड कर रहे हो, बीच में केजरीवाल भी उनका इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का होना चाहिए, तो यहां फिर क्यों इस्तीफा? जो ये बर्बरता, मारपीट हुई है, जो इनको कहा गया अगर नौकरी मांगोगे तो ये डंडे पड़ेंगे, और डंडे भी बड़े अफसरों से पड़ेंगे, तो क्या जो लोकल बॉडीज मिनिस्टर है फिर उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए? एक बयान मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया, एक यहाँ पे एमएलए इनका, एक इनका मंत्री कोई, क्योंकि ये राजधानी कहते हैं अपनी, ये
संगरूर बरनाला को। कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से, मुख्यमंत्री यहाँ से, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से, इनका प्रेसिडेंट है जो पार्टी का वो यहाँ से अमन अरोड़ा, और बाकी पता नहीं कितने चेयरमैन, कितने, सारा कुछ यहाँ है, पर लेकिन एक शब्द आज तक नहीं आया। और जितनी देर ये FIR दर्ज नहीं करेंगे, जितनी देर इनके बयान नहीं लेंगे, जितनी देर इनकी ट्रीटमेंट का सारा पैसा, वो छोटी चीज है, उतनी देर बीजेपी जो ये हुक्म करेंगे वो संघर्ष के लिए तैयार है। 2027 इलेक्शन के लिए आप कैसे तैयार हो, जो आप कहाँ रणनीति क्या तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी देखो, पहले भी बीजेपी तो लगातार ही काम करती है, पर लेकिन इलेक्शन टाइम जब आता है, 6 महीने रह जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं, अपना रोड मैप बनाती हैं। वो टोटल रोड मैप बन चुका है और सारी लीडरशिप इस काम में लग चुकी है। हर वर्कर, अभी भी हम बैठ के बरनाला जिले की बात कर रहे थे, ये सीट भी हमारी बीजेपी की जीतने वाली सीट है। तो इसलिए पूरी जो है, हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, अभी ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, 2 दिन बाद ही ढिल्लों साहब यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो आके इनको कुर्सी संभालेंगे। तो बहुत लोगों के अंदर सरकार, आम आदमी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, क्रोश है, और बीजेपी लोग लाना चाहते हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं अभी किस तरीके से सब स्टेट्स आज मालो माल हो रही हैं, तरक्की हो रही है, किस तरीके से जो बमारू स्टेट थी वो भी आज कहीं की कहीं पहुंच गई, लेकिन ये स्टेट जो पंजाब है पीछे कर्जे में डूबी हुई है। और प्रधानमंत्री जी खुद, उनका ये है भी मैंने पंजाब को किस तरीके से दोबारा खुशहाल बनाना है, सीधा प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटर जो है पंजाब की तरक्की, डेवलपमेंट को कर रहे हैं। सर, आपने रिजाइन दिया है अपने विभाग से, कैसे देते हैं? राजनीतिक पार्टियां आप पर टिप्पणी कर रही है। देखो, राजनीतिक पार्टियां तो टिप्पणी बनता भी है करना, क्योंकि कभी भी ऐसे मौके आते हैं जहां पार्टियां ये बात करती हैं, तो दूसरी, अरे भाई सुनो तो सही ना, जो राजनीतिक पार्टी हैं, हर पार्टी का अपना काम है बोलना, और बोलना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पर हमने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी देखनी है, किस तरीके से हमने और किसने क्या क्या काम करना है, उस चीज को हम लेके आगे बढ़ते हैं। हमने कोई जो अपोजिशन पार्टी हैं उनकी सुन के अपनी पार्टी की रूपरेखा नहीं तय करनी है, वो अपनी पार्टी का अपना काम करें, ये हमारी पार्टी है, ये हमने देखना है कौन कहाँ रहेगा और कैसे रहेगा। सर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इसके बारे में बताया? मुझे अभी जानकारी नहीं।